भाई धरना तो यहाँ पर जो फैक्ट्री एक लंबे समय से चल रही है, उसका जो प्रदूषण होता है आसपास के गांव में, उस प्रदूषण का असर एक लंबे समय से देखा भी जा रहा है। कैंसर जैसी बीमारी, टीबी जैसी बीमारी, त्वचा से संबंधित बीमारी, रोज़ यहाँ का राख जो निकलती है, बॉयलर के माध्यम से जो राख निकलती है वो गांव में उड़कर जाती है। उसमें बाहर कोई किसान सो नहीं सकता। यहाँ का जो पानी है, पानी यहाँ से फैक्ट्रियों से जो निकल कर जा रहा है, ज़मीन में जाता है, वो उतना ख़राब हो गया कि वो पीने लायक पानी नहीं रहा है। यहाँ ना पशु उसको पी रहा है, ना आदमी उसको पी रहा है। यहाँ पर ऐसी ज़िंदगी हो गई है कि मैं बिल्कुल मरणासन अवस्था में आदमी रह रहा है। यहाँ पर नौकरियों की बात आती है, एक मानक है नौकरी का कि 40% स्थानीय लोगों को नौकरी दी जाएगी, 50% स्थानीय लोगों को नौकरी दी जाएगी। यहाँ पर कोई नौकरी नहीं दी जा रही है, बाहर के लोगों को यहाँ पर नौकरियों में रखा जा रहा है। ये सभी इस तरह की समस्याएं हैं जहाँ एक मेडिकल कैंप भी यहाँ पर लगना चाहिए। मेडिकल कैंप कभी यहाँ लगता नहीं है, ये प्रशासन से भी मांग करी जा रही है। और भाई कौन सी बात हम कह दें, सरकार और प्रशासन पता नहीं क्यों दोनों एक जैसे हो गए हैं। क्या इन किसानों को भी ये नहीं माना जाता है कि वो भी एक मनुष्य हैं, उनको भी मनुष्य की तरह ज़िंदगी जीने का अधिकार है? अधिकारी भी किसी बात को नहीं सुन रहे हैं, ना सरकार सुन रही है। भाई ये तो हम कैसे बता दें कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं? अधिकारियों ने तो वो बात भी नहीं सुनी, सरकार ने नहीं सुनी। 13 माह तक एक बड़ा धरना चला था, 750 किसान वहाँ पर मर गए। अभी एक पंजाब के बॉर्डर पर धरना चल रहा है, उसमें सिर्फ इतनी बातें कही गई थी। जो सरकार निर्वतवान सरकार थी, उसने ये कहा था कि हम किसान का स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे, किसान को C2+50 फार्मूला जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का था उसको लागू करेंगे, MSP की रिपोर्ट को कानूनी जामा पहनाएंगे, किसान का कर्जा माफ़ करेंगे। इन तीनों बातों को लेकर उन्होंने लिखित दिया था, लेकिन जब उसको पूरा नहीं किया गया तो एक लंबे समय के बाद पंजाब की धरती से एक आंदोलन किया गया, जिसमें गोली चलाकर वहाँ पर किसानों के 21, 20 साल के बच्चों को मार दिया गया। ये स्वतंत्र भारत की तस्वीर हो सकती है क्या? सरकार का कैसे बताया जाए? इतना तानाशाही पर सरकार उतर आई है और उसका परिणाम देख रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर जो आज परिणाम देखा जा रहा है, जो कभी ये कही थी कि 400 पार जाएंगे, आज उनके लाले पड़ गए हैं। 240, 239 पर सिमट कर सरकार रह गई है। उनको ये सोचना चाहिए, विचारणीय बिंदु है, और प्रशासन को भी सोचना चाहिए। अगर किसान अपनी पर आ गया और किसान की इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो भाई किसान को कुर्बानी देने में कोई दिक्कत नहीं होती। ये मुजफ्फरनगर की धरती बड़ी धरती है। महात्मा टिकैत ने यहाँ से एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी और उसको सोच लेना चाहिए। अकबर और जयपाल ने पहली यहाँ पर कुर्बानी दी थी। अगर आज नहीं सुनी जाएगी तो ये धरती कुर्बानी से पीछे नहीं हटेगी, ये किसान पीछे नहीं हटेगा। हम महात्मा टिकैत के शिष्य हैं, गोलियां खाई हैं, जेल में गए हैं, आज भी उसी लड़ाई को 40 साल बाद तक बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी महत्वाकांक्षा के उस लड़ाई को लड़ा जा रहा है। क्या था, इसे किस नज़र से देख रहे हैं आप? देखिए, नज़रिया तो बिल्कुल इस समस्या का समाधान कराएंगे, हर हाल में कराएंगे। अभी यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब आए थे, उनसे कह दिया गया है कि SDM को बुलवा लीजिए या DM को बुलवा लीजिए। समस्याओं का समाधान जब तक नहीं होगा तब तक ये धरना चलेगा। और धरना सिर्फ इसी हालत में नहीं चलेगा, दिन प्रतिदिन इस धरना को बढ़ाया जाएगा। देखिए, आपके माध्यम से तो अधिकारियों से, सरकार से यही हम तो अनुरोध कर रहे हैं कि जो किसानों का जीवन बड़ा भयावह हो गया है, यहाँ की फैक्ट्रियों के NGT के मानकों से अलग चलाकर यहाँ पर प्लास्टिक को जलाया जाता है, जहाँ पूरे देश भर में प्लास्टिक को जलाना अवैध माना जाता है, लेकिन सरेआम यहाँ पर अधिकारी देख रहे हैं कि प्लास्टिक को जलाया जा रहा है और उस बात को कह रहे हैं कि सब प्लास्टिक को जलाया नहीं जाता है। कार्बन उड़ उड़ कर गाँव में जा रहा है। सभी चीज़ें हैं। आपके माध्यम से हम इसी अपील को करते हैं कि सरकार इस पर विचार करे, प्रशासन उसका निस्तारण करवाए। इस गर्मी में किसान जहाँ खुले हुए में बैठा है, जहाँ किसी भी अस्वस्थता की कोई भी प्रक्रिया उसके साथ हो सकती है, प्रशासन को इस पर गौर करना चाहिए जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा।